ग्रेट कमीशन में प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, और इसलिए तुम जाकर जगत में जाकर सारी जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और वो आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं उनको भी सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की एक शिक्षा की बात आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि यीशु ने कहा है वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। अब अगर वो बातें आपको जाननी कि वो कहाँ हैं, तो आपको मत्ती का 5वां अध्याय और पहला पद पढ़ना पड़ेगा, और वहाँ लिखा है यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चला गया, और जब पहाड़ पर पहुंचा तो केवल उसके शिष्य वहां पर थे, और वहां पर यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और शिक्षा देना शुरू किया, सिखाना शुरू किया। और 5वां अध्याय और 6वां अध्याय और 7वां अध्याय पूरा शिक्षा से भरा हुआ है। यीशु मसीह की महान शिक्षाएं अगर आपको देखनी है तो आपको 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय देखना पड़ेगा। 7वें अध्याय में 12 पद में मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, उसी में से एक चीज उठाकर आपको देना चाहता हूं। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और 12वां वचन। वाह। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, इस कारण तुम यदि ये चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हाँ, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। वचन, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यही सिखाते आए। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, हम चाहते हैं कि लोग हमारा आदर करें, तुम भी दूसरे का आदर करो। आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें, आप भी दूसरे को प्यार करिए। गिव एंड टेक, इंग्लिश में ऐसा है। इस हाथ दे, इस हाथ ले। आप चाहते हो कि आपकी बेटी ससुराल में गई है, उसको उसके ससुराल वाले प्यार करें, तो जिस बेटी को आप ससुराल में अपने यहां लाए हो उसको प्यार करो। बहू यदि चाहती है कि बुढ़ापे में मेरी बहू मेरा आदर करे, तो तू आज बहू है, सास का आदर कर, क्योंकि इंसान जो बोता है वही तो काटेगा। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, वैसा ही तुम भी लोगों के साथ व्यवहार करो। तुम पराणी न्याणी को लाकर उसका साथ अत्याचार करोगे, तुम्हारी न्याणी के साथ भी अत्याचार होगा। फिर बोलना मत, सीधी सीधी बात है। न्याणी समझते हो क्या होता है? न्याणी है जी, जोर से बोलो ना। कन्या। ये तो भैया गिव एंड टेक का मामला है, पर ये प्रॉब्लम क्या है मालूम है? जिसके बहन नहीं है वो क्या समझे दर्द को बहन का, इसलिए खुदा बाप सबको बहन देवे, मेरी तो प्रार्थना है। जिनके नहीं है एक ट्राई और कर लो, क्योंकि दर्द समझना बहुत जरूरी है। बेटियों का दर्द जब ही समझ में आएगा आपको, इससे पहले नहीं आएगा आपको। कई बार सासू मां मेरे पास आती रोती हुई, मेरी बहू मुझे सता रही है। मैं समझ जाता हूं इसने जो बोया वही तो काट रही है। हालांकि उस समय मेरी मुलाकात नहीं थी उससे, लेकिन बाइबल का सिद्धांत, बिब्लिकल सिद्धांत है ये। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी वैसा ही करो। ये व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा है। आ जाओ जी, इस शिक्षा को मान लो, जीवन सुधर जाएगा।
जीवन में बाहर आ जाएगी। लेकिन कौन सुनता है जी? जवानी का जोश है, बहू सताने में लगी हुई है, उसे ये पता नहीं। एक मारवाड़ी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि जब पतझड़ का समय आता है तो एक पत्ता पीला होकर नीचे गिर जाता है। तो जब पीला पत्ता गिरता है तो हरा पत्ता पेड़ पे जो होता है ना, वो हंसने लगता है, गया। लेकिन उस हरे पत्ते को यह पता नहीं है कि थोड़े की देर के बाद मैं भी पीला हो जाऊंगा, मेरे भी झुर्रियां आ जाएगी, और जैसा हाल इसका हुआ है वैसा ही मेरा भी होने वाला है। लव ईच अदर, हम एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, प्रेम के सिवा और किसी बात के कर्जदार ना बने। इसी बात को पौलुस गलतियों की खत 6 अध्याय के 7वें पद में लिखता है। वो कहता है धोखा ना खाओ। क्या कहता है वो? धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया परमेश्वर जाता। मजाक में नहीं उड़ाया जाता। वचन मजाक में नहीं उड़ाया जाता। वचन को हल्का मत लो। हाँ जी, ये तो ऐसे ही लिखा है जी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, पर वचन अक्षरक्ष पूरा होता है, अक्षरक्ष। आज जो वचन प्रभु दे रहा है, इसको आसान मत समझना, हल्का मत लेना। आपको अपना बुढ़ापा सुधारना है तो जवानी में होश में आना पड़ेगा। नहीं तो 9 ताल आंसू आपकी बहू आपको रुलाएगी, मेरे से मत बोलना। आज आपकी बहू को आप प्यार करना शुरू करें, आप अपनी सास को प्यार करना शुरू करें, सास का आदर करना शुरू करें, सास के खिदमत गुजारी शुरू करें, तो आने वाले समय में जब आप सास बनेंगी, आप तो अपनी सास को निपटा के बैठे हो, उसको तो आपने आते ही बोल दिया इसको बाहर करो। तो जो आएगी ना आपके घर में भी तो आएगी न्याणी, वो आपके लिए भी बोलेगी इसको निकालो, ये नहीं चाहिए मेरे घर में। क्योंकि इंसान धोखा ना खाना, धोखा ना खाना। क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही तो काटेगा। आप अमरूद का पेड़ लगाओगे, अमरूद खाओगे, आम का पेड़ लगाओगे, आम खाओगे, कांटे बोओगे, कांटे पाओगे। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने जीवन में आगे क्या काटने की इच्छा है। अच्छा काटने की इच्छा है, अच्छा बोना शुरू करो, अच्छा व्यवहार शुरू करो। सबसे बड़ी बात है एटीट्यूड, आपका चाल चलन। अभी प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। मैं प्रार्थना को भी सुनता हूं बहुत ध्यान से। खुदा, हम अपनी चाल चलन को सुधारते हैं, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, यदि तुम अपनी चाल चलन से फिर कर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रॉब्लम हमारी चाल चलन है, हमारा एटीट्यूड है, हमारी असफलताएं, हमारे जीवन में जो लड़ाई झगड़े रगड़े सगड़े, हमारा चाल चलन है, हमारी व्यवहार है, हमारा एटीट्यूड है। इसलिए आज हम अपने जीवन के अंदर इन बातों को संभालें। ओबदिया की किताब, ओबदिया मालूम है ना? ओबदिया की किताब 1:15 पढ़ी। मैं कुछ आयतें आपको दूंगा, उसके बाद एक उदाहरण से भी बात करूंगा। ओबदिया 1:15। क्योंकि सारी जातियों पर परमेश्वर यहोवा के दिन का आना निकट है। हाँ, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा का दिन प्रकट होगा, और जैसा तूने किया है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। पड़ोसी को बोलो, जैसा तूने किया है, बोलना, वैसा ही तेरे साथ किया जाएगा। जो तूने बोया है
बोलो बोलो बोलो, पड़ोसी को बोलो, जो तूने बोया है वही काटेगा, वही काटेगा। हालेलुया। जैसा वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार तेरे सर पर, लौटकर तेरे ही सर पर पड़ेगा। बोलो ना, पड़ोसी को बोलो, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सर पे पड़ने वाला है। सास भी कभी बहुत मुश्किल है, यीशु मसीह की शिक्षा है। और नबियों ने भी कहा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं ही नहीं कह रहा हूं, व्यवस्था में भी लिखा है, और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा। उपदिया कौन है? माइनर प्रॉफिट। बड़े भविष्यद्वक्ताओं ने भी कहा, छुटकों ने भी कहा, यीशु ने भी कहा, और पौलुस ने भी कहा, और हम भी कह रहे हैं और कहते रहेंगे जब तक प्रचार चलता रहेगा, यह सिलसिला जारी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 26 अध्याय उसका 27 पद। मैं तो कहता हूं इनको रोज पढ़ी है इन आयतों को, अपने कमरों में लिख दीजिए, अपने हर बेडरूम में, हर ड्राइंग रूम में, डाइनिंग हॉल में, सब में लिख करके टांग दीजिए इनको। सुधर जाएगी आपकी पत्नी। देख, बार बार जब किसी चीज का असर आता है ना, कानों में पड़ती है ना जो चीज, उसका असर आता है। ठीक है ना? हाँ, पढ़ी। जो गड्ढा खोदे, जो गड्ढा खोदे वही उसमें गिरेगा। हाँ, दूसरे के लिए गड्ढा खोदना बंद करो। जो खड्डा खोदेगा, किसके लिए? कभी कभी हम दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। पर सुलेमान बादशाह कहता है, जो गड्ढा खोदेगा वो उसमें गिरेगा, वो खुद ही उसमें गिरेगा। पड़ोसी को बोलो, हिलाकर बोलो थोड़ा पड़ोसी को, जो खड्डा खोदोगे उसमें तुम खुद ही गिरोगे। हालेलुया। इसलिए खड्डा खोदो मत, खड्डा बूढ़ो, बंद करो। हालेलुया। अच्छा जी, एक और सेंटेंस है इसमें। और जो पत्थर लुढ़काए, जो पत्थर लुढ़काए का मतलब है पत्थर मारे, वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। हाँ, जरा पड़ोसी को बोलो, जो उलट कर तेरे पे आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? पड़ोसी को हिला के पूछो, समझ में आ रहा है कि कुछ? हालेलुया, हालेलुया। जो पत्थर लुढ़काए, उलटकर वो पत्थर उसी पर लौट आएगा। मतलब आपका व्यवहार आप पर लौट कर आएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। नीति वचन 24-29। मत कह, जैसा उसने मेरे साथ किया, मत कह, जैसा उसने मेरे साथ किया है मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। टिट फॉर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, टिट फॉर टैट। हमें तो जुमला मालूम है। उसने मुझे नहीं बुलाया, मैं भी उसको नहीं बुलाऊंगा। उसने शादी में मुझे नहीं बुलाया, मैं भी उसे नहीं बुलाऊंगा। करते हैं ना अक्सर। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, सुलेमान बादशाह सिखा रहा है, जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा मैं भी उसके साथ करूंगा। ऐसा मत कह, मत सोच। कितनी अच्छी शिक्षा है। इतनी अच्छी शिक्षा पाने के बाद भी हम बाहर जाते, वही तेरा मेरा, वही पत्थरबाजी, वही व्यवहार। क्या फायदा हुआ? लिखा है, और पढ़ो भाई, और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। उसको उसके कामों के अनुसार बदला मिलेगा। इसलिए हम अपने कामों को भी ठीक करें। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 29-19। कुछ मिलती जुलती आयतें हैं, हो सकता है इसमें वो चीजें पूरी ना मिले आपको। क्योंकि जो वचन मैंने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उनके पास बड़े यत्न करके कहला भेजे हैं, उनको उन्होंने नहीं सुना। हाँ, यिर्मयाह कहता है, सुनते नहीं हो तुम लोग। मैं बार बार तुम्हें नबी भेजता रहा, समझाता रहा, परंतु तुम सुनते नहीं हो। 34 अय्यूब 34:11।
वह मनुष्य की करनी का फल देता है। ओ जी, करनी भरनी, जैसी करनी, जरा जोर से बोलो, जैसी करनी। हाँ जी, अरे आप तो इतने एक्सपर्ट हो, आपको सारे जुमले पता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन फिर भी हम अपनी करनी ठीक नहीं करते। हमको अपने करनी को ठीक करना, अपने कर्मों को, अपने व्यवहार को सुधारना है। हालेलुया। वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। मत सोचना प्रभु चाल का फल नहीं भुगताएगा। जो चाल तुम चल रहे हो उसका फल मिलने वाला है। बुरी चाल का फल अच्छा मिलेगा? जो खड्डा तुम खोदोगे उसमें तुम खुद गिर जाओगे। जो व्यवहार तुम करोगे वो तुम्हारे पे लौट आएगा। पत्थर मारोगे पत्थर लौट आएगा। मेरे अजीज हो, सबोपदेशक 8-10 अध्याय उसका 8 और 9 पद। मैं पहले सारी आयतें आपको दे दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। जो गड्ढा खोदे, जो गड्ढा खोदेगा वह उसमें गिरेगा। हाँ जी, कौन गिरेगा उसमें? जो गड्ढा खोदेगा कौन गिरेगा? दूसरा क्या लिखा है? जो खड्डा खोदेगा वह उसमें उसी में गिरेगा। इसलिए खड्डा मत खोदो, कब्र मत खोदो लोगों की। बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले भलाई करो। उसका व्यवहार उस पे लौटेगा, आपका व्यवहार आप पे लौटेगा। लिखा है, और जो बाड़ा तोड़े सर्प डसेगा। जो बाड़ा तोड़े उसको कौन डसेगा? सर्प डसेगा। उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे, सबोपदेशक 8 का 11। 8 का, इसका 9 भी पढ़ दीजिए, इसी का 9 भी पढ़िए पहले। जो पत्थर फोड़े, जो पत्थर फोड़े वह उनसे घायल होगा। वो पत्थर फोड़ेगा, उनसे वो घायल होगा। और जो लकड़ी काटे, जो लकड़ी काटे उसे उसी से डर होगा। उसे उसी से डर होगा। उसके बाद 8 का 11 पढ़िए। बुरे काम की दंड की आज्ञा, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। फुर्ती से नहीं मिलती। इस कारण मनुष्य का मन, इसलिए मनुष्य उसको करने में क्या लगा रहता है? भैया, बोने और काटने में डिफरेंस है, टाइमिंग है। इंसान जो बोता है वो 4 महीने के बाद फसल काटता है। बोने का टाइम और काटने का टाइम, दोनों में बहुत अंतर है। जब बहू अपने घर में ससुराल में आती है, वो उसके बोने का टाइम होता है। क्या का टाइम होता है? बोने का टाइम होता है। अच्छा बोएगी, जब उसकी बहू आएगी तब कटाई शुरू होगी। अंतर है, टाइमिंग है। आज आप गेहूं का दाना जमीन में डालो, कल जाके काट लो, ऐसा नहीं होगा ना, समय लगेगा। बुरे काम का दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं मिलती। इस कारण मनुष्य का मन बुरे काम करने में क्या करता है? लगा रहता है। बहू को लगता है क्या बिगाड़ लेगी ये मेरी। वो बेचारी कुछ नहीं बिगाड़ेगी तेरा, बिगाड़ने वाली आ रही है। अरे मैं तो सही बोलूं। हालेलुया। समझ लो, आज अच्छा बोगे अच्छा काटोगे, बुरा काम करोगे बुरा ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़िए। नीति वचन 11:27। जो यत्न से भलाई करता है, जो यत्न से भलाई करता है, वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। हम अपने लिए नहीं जीते हैं, हम दूसरों की प्रसन्नता के लिए जीते हैं। जो यत्न से भलाई करता है, हम भलाई करते रहें। जैसा मैं अक्सर आपको बताता हूं, भलाई करना मत छोड़ो।
हमारी माँ बाप ने हमें सिखाया कि लोग जब अपनी बुराई नहीं छोड़ते, हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़े। एक दारू पीने वाले को आप कितना समझाते हो, मत पी, बुरा काम है, बर्बाद हो जाएगा, मानता है? तो अपन क्यों माने? अपन अपने अच्छे मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि हमें मालूम है हमारा मार्ग सही है। हालेलुया। अच्छा, एक शराबी जब शराब के एडिक्ट्स में हो जाता है, यानी उसमें उसका वो आदी हो जाता है, पत्नी की सुनता है, बच्चों की सुनता है, पत्नी की परवाह करता है, बच्चों की परवाह करता है, समाज की सुनता है, समाज की परवाह करता है। करता है क्या? करता है क्या? लोग थोड़े समय में उससे बोलने लगते हैं बेवड़ा है, कहां पड़ा होगा? अरे वहां पड़ा होगा। उसकी दौड़ कहां तक है? ठेका। इसी प्रकार से मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। 11:27 पढ़ेंगे, नीति वचन 11:27। जो यत्न से भलाई करता है, जो यत्न से भलाई करता है, वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। हम दूसरों के लिए जीते। मैं कई बार एक बात बोलता हूं, आपने सुना होगा, मैं आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काम करता हूं। बोलता हूं ना, मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरी सेवा का प्रतिफल आपके चेहरे पर बस मुस्कान, एक मुस्कान आपके चेहरे पे देखता हूं ना, वो बस मेरे लिए मेरा प्रतिफल है। वो चेहरे पर शैतान ने चेहरा बिगाड़ा था, यीशु ने संवार दिया। शैतान ने खुशियां छीनी थी, यीशु ने लुटा दी। शैतान ने जीवन अव्यवस्थित किया था, मेरे मसीहा ने व्यवस्थित कर दिया। हालेलुया। जब वो आता है तो सब कुछ व्यवस्थित करता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बेटे। और जो दूसरे की बुराई को खोजता जो है, दूसरे की बुराई की खोज में रहता है, खोजता है, खोजी होता है, उसी पर बुराई आ पड़ती है। क्यों ऐसा काम करना जो हम पर बुराई आके पड़े? समझ में आया? औरों की प्रसन्नता की खोज में रहो। लोगों के चेहरे पर मुस्कान कैसे आ सकती है, उसकी खोज करो। लोग कैसे बर्बाद होते हैं वो मत देखो, नहीं तो वो की वो चीज आपके जीवन में आती चली जाएगी। क्योंकि धोखा ना खाना, इंसान जो बोता है वो वही काटेगा। आज हम अपने जीवन में अच्छे व्यवहार करें। मेरे अजीजों, मैं आपको एस्तर रानी की किताब में ले जाना चाहता हूं। समय मेरे पास बहुत कम है, लेकिन मैं कहानी के रूप में आपको वो घटना बता देता हूं। एक व्यक्ति है जो खुदा से डरता है, नाम है मोर्दके। नाम है मोर्दके। खुदा की इबादत करने वाला, खुदा से डरने वाला, खुदा को प्यार करने वाला। हालांकि है गुलामी में, लेकिन गुलामी में है तो क्या हुआ, खुदा से प्यार थोड़ी कम होता है। परिस्थितियां हमारे को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मोर्दके गुलामी में जीवन जी रहा है, और वहां बाई चांस उसको एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां राजा का भवन है, राजभवन है। राजभवन के वहां पड़ा, उसको कोई काम दिया गया है। और जब वो वहां पे आता था तो हामान नाम एक सेनापति है, वो भी वहां आता था। सबके सब हामान सेनापति के सामने झुकते थे, लेकिन इसका एक नियम था, मैं तो खुदा के सामने झुकता हूं। बाल्यावस्था से इसने यही सीखा था, झुकना तो केवल खुदा के सामने, झुकना तो केवल खुदा के सामने, किसी और के सामने कभी नहीं झुकना। जो खुदा के सामने झुकते हैं उनको किसी के सामने खुदा झुकने नहीं देता, ध्यान रखना। जो खुदा के सामने झुकते हैं उनको खुदा किसी के सामने झुकने नहीं देता। हामान
इस बात को देखकर कि मोर्दके उसके सामने झुकता नहीं है, दुनिया उसके सामने झुकती है, उसके अंदर एक मोर्दके के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, जलन आ गई और हामान उससे जलन रखने लगा और जलन के कारण काफी जलन बढ़ गई और हामान ने ठान लिया। हालेलुया। हम निकालेंगे एस्तर की किताब में, एस्तर की किताब 3 अध्याय 1 पद से 10 पद तक। इन बातों के बाद राजा शय्यश ने अगागी हमदाद के पुत्र हामान को उच्च पद दिया। हामान उच्च पद पर विराजमान हो गया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। हामान एक सेनापति बन गया। आगे राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे। लिसन केयरफुली, सब लोग उसके सामने झुकते थे। आगे, क्योंकि राजा ने उसके विषय में ऐसी आज्ञा दी थी, परंतु मोर्दके न तो झुकता था। मोर्दके नाम का व्यक्ति है, वो झुकता नहीं था और न उसको दंडवत करता था, न उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे उन्होंने मोर्दके से पूछा, तू राजा की आज्ञा को क्यों उल्लंघन करता है? तू राजा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करता है? आगे। जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक न मानी, एक नहीं मानी, मतलब असर ही नहीं हुआ उसकी लाइफ में। कोई बोला मैं तो खुदा के सामने झुकता हूँ, उसी की इबादत करता हूँ, मैं तो उसी की करूंगा, बात खत्म। आप क्या होता है, थोड़ी सी परिस्थिति आती है, आप अपने आप को बदल लेते हो, आपका स्वरूप भैरूपियों के समान हो जाता है, आप अपने स्वरूप को बदल लेते हैं। लेकिन मोर्दके अपनी जगह पर स्टैंड करता है, जो बाल्यावस्था से सीखा है झुकना तो केवल खुदा के सामने है, बाकी किसी के सामने नहीं। राजा कहो चाहे रानी कहो, कुछ मिले ना मिले, कंबल मिले या ना मिले, नौकरी मिले, छोकरी मिले, छोकरा मिले ना मिले, झुकूंगा केवल खुदा के सामने। भूख से मर जाऊंगा, अव्वल तो हमारा खुदा हमको मरने नहीं देगा, लेकिन मरना मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं। चलिए आगे बढ़िए। तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मोर्दके की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ। तब हामान ने देखा कि मोर्दके नहीं झुकता। हामान को बता दिया, भैया मैं खुदा का जन हूँ, मैं यहूदी हूँ और यहूदी किसी के सामने झुकता उगता नहीं। समझ में आ गई क्या नहीं तेरे? तो इसने बोला मैं बताता हूँ तेरे को, चलो आगे। और न मुझको दंडवत करता है। तब हामान बहुत क्रोधित हुआ। उसने केवल मोर्दके पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्दके किसी जाति का है। इसलिए हामान ने शय्यश के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दके की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। देखिए, अभी यहां मोर्दके ही नहीं मुसीबत में आया, इसकी वजह से पूरा यहूदी कुनबा राजा के क्रोध का शिकार हो गया। समझ में आया? हालेलुया। फिर उसके बाद क्या हुआ, पढ़ो। राजा शय्यश के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हामान ने आदर नामक 12वें महीने तक के एक एक दिन और एक एक महीने के पूरे अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। तब हामान ने राजा शय्यश से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और चुटकी हुई एक जाति है। अब मैं थोड़ा सा कट करके आपको लेके जाना चाहता हूं। 5वें अध्याय के 9 पद से पढ़े। उस दिन
हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया। हाँ। परंतु जब उसने मोर्दके को बहुत सारी घटनाएं घटी है बीच में, लेकिन मैं आपको केवल सारांश की ओर ले जाना चाहता हूँ। परंतु जब उसने मोर्दके को राजभवन के फाटक में देखा हाँ। कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मोर्दके के विरुद्ध क्रोध से भर गया। क्या आ गया मोर्दके के विरुद्ध में? आज गुस्सा आ गया, बोला आज तो मैं इसको खत्म ही कर दूंगा। आगे तो भी वह अपने को रोककर हाँ। अपने घर गया हाँ। और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुलवा दिया। अपनी पत्नी और अपने मित्रों को बुलाया और बोला मैं इस एक व्यक्ति है जिससे बहुत परेशान हूं। क्या बोला? सब लोग मेरे को झुक के दंडवत करते हैं, पर ये मुआ अपनी ही चाल चलता है। आगे तब हामान ने उनसे हाँ। अपने धन का वैभव और अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और अन्य सब हाकिमों और अपने सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, हाँ। इन सब का वर्णन किया। अपनी बढ़ाई के बारे में, अपने जीवन के बारे में हामान के सबको बताया। और उसके बाद हामान ने यह भी कहा, हाँ। एस्तर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने न दिया। हाँ, रानी भी जब मुझे राजा को भोज पे बुलाती है तो मैं ही, केवल मुझे ही बुलाती है और किसी को नहीं बुलाती है। लेकिन उसे ये पता नहीं था रानी क्यों बुलाती है। रानी उसे क्यों बुलाती है वो उसे पता नहीं था, वो एक राज था। आगे और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को नेवता दिया हाँ, है। मैं रानी के मन में भी चढ़ा हुआ हूं। पर रानी कौन थी आपको पता ही है, मोर्दके की भतीजी। मोर्दके और एस्तर का जो संबंध था वो घनिष्ठ संबंध था। मोर्दके के साथ जो भी होता था वो एस्तर को पता होता था, और एस्तर को सब जानकारी थी, क्योंकि वो जानकारी उसे मिलती थी कि मोर्दके के साथ क्या परेशानी चल रही है। आगे बेटा। तो भी जब जब हाँ। मुझे वह यहूदी मोर्दके हाँ। राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, हाँ। तब तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, व्यर्थ लगता है। आगे। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, हाँ। 50 हाथ ऊंचा हाँ। फांसी का एक खंबा बनवाया जाए और सवेरे राजा से कहने कि उस पर मोर्दके लटका दिया जाए। देखिए, युक्ति युक्ति युक्ति, एक योजना 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 किसके खिलाफ? मोर्दके के खिलाफ, परमेश्वर के दास के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ। जैसा आज भी हम देखते हैं बहुत सारी योजनाएं, युक्तियां परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ बनाई जाती है। लेकिन आज के वचन के अनुसार हम विश्वास करते हैं कुछ बदलने वाला है, कुछ पलटी मारेगा। क्योंकि इतनी सारी आयतें दी है मैंने, जो खड्डा खोदेगा वो उसमें गिरेगा, इंसान जो बोएगा वही काटेगा, तुम्हारा व्यवहार तुम पे लौट आएगा, तुम बुरा करोगे तो बुराई तुम पे लौट आएगी। ऐसी सारी ढेर सारी आयतें दी मैंने आपको। ये वचन है और पूरा होगा। आगे बढ़ो। तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना, हाँ। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसे ही फांसी का एक खंबा बनवाया। फांसी का एक खंबा बनाया, युक्ति की गई। किसको लटकाने के लिए? किसको लटकाने के लिए? जो खुदा का बंदा था, जो खुदा की इबादत करने वाला था, जीवते परमेश्वर की आराधना करने वाला था, उसके खिलाफ एक युक्ति की गई। और बड़े बाजार के अंदर 50 हाथ ऊंचा एक खंबा बनाया, उस पर एक फांसी का फंदा लटकाया गया, ताकि किसको लटकाया जाए? इस पर मोर्दके को लटकाया जाए, मोर्दके की कहानी खत्म की जाए, मोर्दके का जीवन खत्म किया जाए, मोर्दके का इतिहास खत्म किया जाए। लेकिन आगे क्या हुआ? उस रात राजा को नींद नहीं आई। राजा की नींद क्यों हराम हो गई?
हमारा जो परमेश्वर है ना, वो नींद छीन लेता है। जब अत्याचार बढ़ता है तो नींद, राजा की नींद छिन गई, और इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई। लेकिन नींद नहीं आना ये परमेश्वर की ओर से था, ताकि राजा ने कहा भाई टाइम पास करे। तो उन दिनों में टीवी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, तो पादरी साहब किताब मंगाएगी, इतिहास की किताब मंगाएगी कि भाई एक इतिहास की कोई किताब लाओ, राजा को सुनाओ, क्योंकि इतिहास पढ़ते पढ़ते तो नींद आती है ना। हाँ? कितनों का अनुभव है? हाँ, नहीं है तो पढ़ा करो आप इतिहास की किताब। आपको नींद नहीं आए, इतिहास की किताब खोलो, पढ़ना शुरू करो, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी। है जी? चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? और पढ़कर राजा को सुनाई गई। हाँ। उसमें यह लिखा हुआ मिला हाँ। कि जब राजा शयर्श के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिकताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की, और उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। मोर्दके ने एक राज खोला था। हालेलुया! मोर्दके को कुछ पता था, और मोर्दके ने राजा की जान बचाई थी। क्या आप मेरे साथ हैं? किस में लिखा था? इतिहास की किताब में लिखा था। और यह बात राजा को पता नहीं थी। पता कब चली? जब इतिहास पढ़ा तो मालूम पड़ा कि ये मोर्दके कौन है। खोज करो ये मोर्दके कौन है। देखो, नींद हराम होना भलाई को उत्पन्न करता है। उधर क्या युक्ति चल रही है? फांसी के फंदा बनवाया गया है, और इधर रात में खुदा काम कर रहा है। इधर रात में खुदा काम कर रहा है। ये मोर्दके कौन है? वो आपके गेट पे खड़ा रहता है, गेट कीपर है। अरे इसको कुछ राजघराने से इज्जत दी कि नहीं दी? नहीं, कुछ नहीं मिला। वो बेचारा आज भी गेट में है, आज भी गेट पे खड़ा हुआ है। राजा को इस बात का बहुत दुख हुआ। अरे इतना बड़ा मेरा जीवन बचाया, मेरे लिए इतनी बड़ी उसने जो है राज को खोला, जो राज उसे पता था, उसने जान पे खेल करके दुश्मनों को जो है मतलब मेरे को बचाया, और इसको कुछ नहीं मिला। मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर क्या हुआ भाई? तब राजा ने पूछा, हाँ। इसके बदले मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा हाँ। और क्या बड़ाई की गई? हाँ। राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, हाँ। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ। उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। कुछ भी नहीं किया गया भैया। कोई अवार्ड नहीं मिला, कोई रिवार्ड नहीं मिला, कोई प्रतिष्ठित सर्टिफिकेट नहीं मिला, कोई किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं मिला। बेचारा अभी भी गेटमैन है। इस बात पे राजा को बहुत दुख हुआ, और राजा ने क्या करा? सवेरा होते ही किसको बुलाया? हामान जी को बुलाया। हामान को बुलाकर हामान से पूछा, शॉर्टकट में जा रहा हूं, हामान से बुला के पूछा, अगर राजा किसी की प्रतिष्ठा करना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो हामान तो सोच रहा है राजा किसी और की तो कर नहीं सकता, मैं ही तो हूं। तो राजा से उसने कहा, राजा जो वस्त्र आप धारण करते हो वो वस्त्र उसे पहनाया जाए। और राजा उसको आपके जो है, आपकी जो सवारी है, घोड़ा जो है, आपका घोड़ा, उस पर बैठाया जाए, और पूरे शहर में ढिंडोरी पीटी जाए कि राजा इससे प्रसन्न है, राजा इससे प्रसन्न है, राजा इससे प्रसन्न है। तो राजा ने कहा, ठीक है, बिल्कुल जैसा तूने कहा है वैसा ही करना है, पर करना मोर्दके के लिए है। अब आप सोचो हामान का क्या हुआ होगा? हामान को क्या हुआ होगा? अब राजा की बात टाल नहीं सकता। और 8वां पद पढ़ो भाई इसका। हाँ, यह हो गया आज। 10वां पद पढ़ो। हामान, राजा ने हामान से कहा,
राजा ने हामान से कहा, हाँ। फुर्ती करके हाँ। अपने कहने के अनुसार अपने कहने के अनुसार, जो कुछ तूने कहा उसके अनुसार उस वस्त्र को ले ले, और उस घोड़े को उस लेकर घोड़े को भी ले ले, उस यहूदी मोर्दके से उस यहूदी मोर्दके से, जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है, वो जो राजभवन के फाटक में गेट कीपिंग करता है, उसको बुला, वैसा ही कर। उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर। अब मोर्दके को वस्त्र पहनाया, मोर्दके को घोड़े पे बैठाया, और हामान आगे आगे चल रहा है। दिल में तो नफरत है, पर राजा की आज्ञा है, राजा की आज्ञा है। पूरे शहर में जुलूस निकल रहा है। ये वो व्यक्ति है जिसने राजा की जान बचाई है। ये वो व्यक्ति है जिससे राजा प्रसन्न है। राजा इसकी प्रतिष्ठा करता है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, मूंग ठंडे हो गए। क्या हो गए? मूंग ठंडे हो गए। और उसके बाद हम तुरंत प्रभाव से 12वें पद में आएंगे। तब मोर्दके तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ, हामान तो दुखी होकर अपने घर गया और सिर ढापे हुए झट अपने घर को गया। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से वापस मीटिंग बुलाई। वही मीटिंग, पत्नी को भी बुलाया, मित्रों को भी बुलाया। बोला अपन ने युक्ति बनाई थी, उल्टी पड़ गई। जो खड्डा खोदे अभी तो फांसी पे भी लटकाएंगे अपन। जो फंदा उसने बनाया था उसके बारे में भी देखे। आगे लिखा भाई, सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों, जो बुद्धिमान मित्र थे, उन्होंने कहा, और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता था, क्योंकि वो एक यहूदी है, वो खुदा का बंदा है, वो खुदा का दास है, तो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मान जा रहे अभी भी। आगे बढ़ो। यदि वह यहूदियों के वंश में का है, यदि वो खुदा का बंदा है, तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, तो उस पर कभी प्रबल नहीं होगा। आगे, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा, तू उसके द्वारा नीचा ही खाएगा। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या मेरे साथ हैं? आगे, वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्तर के किए हुए भोज में फुर्ती से बुला ले गए। आगे आगे आगे। अतः राजा और हामान एस्तर रानी के भोज में आ गए, और राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। और तू क्या मांगती है? मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझसे प्रसन्न है। और चलिए, अब केवल 7वें अध्याय का 10 पद पढ़ दीजिए। समय मेरे पास नहीं तो मैं आपको पूरा बताता। 10 पद पढ़ दीजिए, रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट, तब हामान उसी खंबे पर कौन सा खंबा? किसने बनाया था? किसके लिए बनवाया था? फिर क्या हुआ? तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मोर्दके के लिए मोर्दके के लिए बनाया था, लटका खुदा के जन के लिए बनाया था, खुदा के दास के लिए बनाया था, उसकी युक्ति उसके सर पर पड़ गई और बना खंबा। किसको लटकाने के लिए? परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के मन के अनुकूल व्यक्ति के लिए उसने एक फांसी का फंदा बनाया। और बाइबल बताती है, हामान उसी फांसी के फंदे पर क्या हुआ? मोर्दके के लिए तैयार गया था, लटका दिया गया। इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या यह उदाहरण बिल्कुल फिट नहीं है? ये तो एक ही उदाहरण है बाइबल में से। मैं
और ऐसे उदाहरण आपको दूंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा ये कथा कहानी नहीं है। मैं यहाँ कथा वाचने नहीं आया हूं, मैं यहाँ कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं सत्य को सुना रहा हूं। मोर्दके का व्यवहार अच्छा था, हामान का व्यवहार कैसा था? अच्छा नहीं था। उसकी युक्ति उसी के सर, उस खड्डे को जिसने हामान ने खोदा उसी में वो गिर गया। बुराई लौटकर उसी में आ गई, न्याय लौटकर आ गया। जिंदगी में ध्यान रखना, न्याय लौटकर आता है, न्याय लौटकर आता है। खत्म नहीं हो गई कहानी। चलिए 8वें अध्याय का 1-2 पद पढ़िए। उसी दिन राजा सयर्श ने यहूदियों के विरोधी हामान को घरबार एस्तर रानी को दे दिया। क्या लिखा है? उसी दिन राजा सयर्श ने यहूदियों के विरोधी हामान का घरबार, हामान का घरबार किसको दे दिया? किसको दे दिया? और मोर्दके राजा के सामने आया, मोर्दके को राजा के सामने लाया गया, क्योंकि एस्तर ने राजा को बताया था कि उससे उसका क्या नाता था। अभी तक संबंध नहीं बताया था, आज संबंध बताया। ये कोई और नहीं, मेरे चाचा है, मेरा बाप है, मेरा याजक है, इसी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। ये आपके ससुर जी है। आज तक क्या करके रखे थे? ये बात गुप्त रखा था। डर था, लेकिन अब डर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मसीह की शिक्षा इस दुनिया में सबसे आला शिक्षा है, आला शिक्षा है। आमीन। उसका कोई सानी नहीं है, कहीं नहीं मिलेगी आपको ऐसी शिक्षा है। हालेलुया। ढूंढ लो कहीं जाकर, नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। उसी दिन राजा को ये मालूम पड़ा कि ये कौन है, क्योंकि एस्तर राजा को बताया कि उसके साथ क्या नाता है। तो चलिए अगली आयत क्या बोलती है? तब राजा ने वो अंगूठी जो हामान को पहनाई थी, वो अधिकार जो हामान के पास थे, किसको पहना दी? उतार कर मोर्दके को दे दिए। आमीन, आमीन। अंगूठी किसको बताती है? अधिकार को। अधिकार उसको दे दिया गया, वो अंगूठी उसे पहना दी गई और लिखा है और एस्तर ने मोर्दके को हामान के घरबार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। आज अपने आप को बदले। ये कहानी नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। ये घर घर में घटती है। आज आपके घर में भी ये प्रॉब्लम चल रही है। आज का लिया हुआ निर्णय कल की खुशहाली है। अच्छा बोओगे, अच्छा काटोगे। एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे को प्यार करो, वरना जो तुम बोओगे वही तो काटोगे। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर प्रभु से कहे, प्रभु हमारे व्यवहार को बदल दे, हमारे एटीट्यूड को बदल दे, हमारे चरित्र को बदल दे, हमारा बोलना चालना सोचना सब बदल जाए।